दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मेरा ये मानना है और आपको करना भी चाहिए, एटलीस्ट मेरी एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। क्योंकि आप भारत देश के अंदर किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, अच्छा म्यूचुअल फंड से मेरा मानना है चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हाइब्रिड हो, टेक्नोलॉजी फंड हो या कोई भी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो, एटलीस्ट आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस दिया गया है। और इन डेप्थ एनालिसिस जब तक आपको पता ना चल जाए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके फंड मैनेजर्स कैसे हैं, उसका एनएवी कैसा है, उसका रिटर्न कैसा है, उसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है, वो फंड किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं, इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस केवल मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। एटलीस्ट आपको विजिट करना चाहिए। आज जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, और आजकल मैं 2-3 दिन आगे और 2-3 दिन पीछे मैं कॉम्बिनेशन लेके आया हूं लार्ज और मिड कैप का। बहुत सारे लोगों की, इन्वेस्टर्स की डिमांड रहती है कि कोई मैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूं जिस म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जाए, साथ ही साथ मिड कैप शेयर्स में भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो। तो एक म्यूचुअल फंड दो निशाने, दैट मीन्स कि एक तीर से दो निशाने आप कर सकते हैं केवल इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। एनएवी की बात करूं तो 197 रुपए की एनएवी है। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड को लेके आया हूं इसका 197 रुपए एनएवी चल रहा है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो मैक्सिमम देखिए 11.17% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। जो मेरे मित्रों नहीं मानते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड में कि रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर 15 से 20% के ऊपर नहीं मिलता है, तो देखिए वो डेफिनेटली ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो देखिए मैक्सिमम रिटर्न इसका 11% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर किया है। 5 सालों में बात करेंगे तो 13% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 सालों में बात करेंगे तो 33% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 1 साल में बात करेंगे तो 6% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि रिटर्न फ्लक्चुएटिंग नहीं है। 3 साल में बात करेंगे 33% का, इस हिसाब से तो 6 साल में हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट 66% के आसपास, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे मित्रों, म्यूचुअल फंड में एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट चलता है जिसका नाम है कंपाउंड होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं फंड्स का एवरेज कॉस्ट कम होता चला जाता है। यही रीजन है कि रिटर्न फ्लक्चुएटिंग नेचर में आपको नजर आता है। पर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप रिटर्न निकालना चाहते हैं और वो एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, वो एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट आपको मिनिमम 3 साल किसी भी म्यूचुअल फंड में देना चाहिए। ये एक ऐसा सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल है जहां पर आपको एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। फ्री में आपको टर्म समझाए जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर के सारे टर्म, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से खुद से एलिजिबल हो जाओ स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करने के लिए। साथ ही साथ मेरे मित्रों, चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। काफी मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। केवल आपका केवल एक सब्सक्राइब बटन पे टिक करना मुझे काफी मोटिवेशन देता है कि हाँ, क्या कंटेंट अच्छा आपके लिए लाया जाए। साथ ही साथ वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स जो है ये आपके लिए, डेफिनेटली आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, जब मैं मैक्सिमम 11% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न, चूंकि रिटर्न कम है लार्ज और मिड कैप के अगर हिसाब से देखूं तो रिटर्न काफी कम है। पर मेरे मित्रों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट को बीट किया है। पर ये रिटर्न आप किसी भी पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करके भी निकाल सकते हो। पर चूंकि ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा है तो मुझे इसका नॉलेज देना जरूरी है। और जब मैं मैक्सिमम 11% के सीएजीआर के हिसाब से बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 10 सालों से काम कर रहा है। ये आप देखिएगा यहां पर, ये देखो 25 फरवरी 2013 के भी पहले से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं वैल्यू रिसर्च की बात करूं तो आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 स्टार रेटिंग करी है। साथ ही साथ अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करूं, अब कुछ लोग डाउट में होंगे, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं आज की डेट पे आए हैं, तो गोपाल अग्रवाल साहब फंड मैनेजर, ये फंड मैनेजर होता क्या है? मेरे भाइयों, फंड मैनेजर क्या होता है? जो आप एसआईपी करते हो या आप लमसम करते हो, सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए का लमसम किया, या एसआईपी मान लेते हैं आपने 5 रुपए की करी, 100 रुपए की करी, 200 की करी, कुछ भी करी एसआईपी, ये आपका पैसा लेते हैं फंड मैनेजर्स। आपका पैसा लेते हैं, वो स्टॉक मार्केट के शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं। अब आपके अंदर फिर एक डाउट अराइज हो गया होगा कि कौन से शेयर्स में मेरा पैसा लगा हुआ है। तो बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, वेरी हाई रिस्क रहता है, क्योंकि आपको पता होगा स्टॉक मार्केट रोज ऊपर नीचे, कभी निफ्टी 12,000, कभी निफ्टी 18,000, इस तरीके से चला करता है। ठीक है,
तो वेरी हाई रिस्क आपका इस वजह से रहता है क्योंकि स्टॉक मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रह। और आपने एक लाइन भी सुनी होगी, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, ठीक है, जिसको फाइनेंस का इतना सा भी नॉलेज हो उससे आप जरूर संपर्क करें। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ की बात ही करता हूं, रेगुलर प्लान की बात नहीं करता हूं। मेरे भाइयों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हो, आपकी आज आंखें खोलने वाला हूं मैं, जब आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे भाइयों 30% तक कमीशन आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। यही रीजन है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कहता है कि भाई रेगुलर प्लान ले लो। ये आप बचा लेते हो 30% तक अपना रुपए एसआईपी से। और ये रुपए, जैसे सपोज दैट आपने किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एसआईपी करवाई और 1000 रुपए की एसआईपी करवाई, तो यकीन मानना मेरे भाई 300 रुपए तो उसी का है, और ये आपके एसआईपी से ही पेमेंट किया जाता है, कंपनी अपने पास से नहीं देती है। समझ गए आप लोग? इसी वजह से मैं कहता हूं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किया करो। 7,897 करोड़ का एसेट साइज है। ये म्यूचुअल फंड का रिव्यू मैं इसी वजह से कर रहा हूं क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का एसेट साइज देखो 7,897 करोड़ का। इसका मतलब है काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे भाई बहन इस म्यूचुअल फंड के अंदर होंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो, डेफिनेटली ये एक्सपेंस रेशियो आपको अवॉइड करना चाहिए। इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स आपको अवॉइड करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर हो, चाहे वो एचडीएफसी ही क्यों ना हो। आपके ऐसे म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो, जहां पर हमारे फंड मैनेजर्स ने अच्छे से क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हो, जहां पर हमारे फंड का एनएवी थोड़ा सा स्टेबल हो, रिटर्न अच्छा आ रहा हो, सेक्टर बढ़िया हो। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। कैश की बात करेंगे तो 1.1% के 1.14% के आसपास ये कैश होल्ड करके आपका चल रहे हैं। बेंचमार्क की बात करूंगा तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, प्लान ग्रोथ है। एक साल के अंदर अगर आपने निकलने की कोशिश करी, सपोज दैट आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और आज आपका मन नहीं लग रहा कि भाई ये गलियां मुझे अब अच्छी नहीं लग रही, अगर आपने ये सोचा तो आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1% काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर चीज के बारे में सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आपको बताया जाएगा। अब ये म्यूचुअल फंड किस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, तो देखिए सबसे ज्यादा फाइनेंस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसी वजह से इनका रिटर्न नहीं आ रहा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 2 साल से रिटर्न ही नहीं दे रहा मेरे भाइयों बहनों, एचडीएफसी रिटर्न ही नहीं दे रहा। फाइनेंशियल की बात करेंगे और एचडीएफसी, देखना एचडीएफसी बैंक के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट पड़ा होगा, ठीक है। फाइनेंस की बात करेंगे 26% के आसपास आपका पैसा फाइनेंस में ही इन्होंने डाल रखा है। इनको फाइनेंस बड़ा पसंद है, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है लेकिन इनको फाइनेंस पसंद है। सर्विसेज में 9%, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स एंड केमिकल्स, है ना, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, कम्युनिकेशन, कैश होल्ड करके चलते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड इंश्योरेंस। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। अब इन सेक्टर्स के अंदर आओ चलने, इन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा, मैंने देखा नहीं था फिर भी समझ में आ जाता है, एचडीएफसी बैंक के ये दीवाने होंगे। और ये देखो कितना है दीवाना, 5.46%, यानी कि अगर आप 1000 लगाते हो तो उसका 5.46% आपका एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। क्या कंपनियां खराब हैं? जी नहीं, कंपनियां अच्छी हैं पर रिटर्न नहीं आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही। यही रीजन है कि स्मॉल कैप ने हमेशा लार्ज कैप को बीट करा है, क्योंकि स्मॉल कैप ने हमेशा लार्ज कैप को बीट करा है, क्योंकि हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक से ही आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस देख भाई, मेरे 1900 का शेयर 1378 आज का क्लोज बंद हुआ। वाह वाह वाह, क्या इन्फोसिस चाचा, बढ़ ही नहीं रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वाह, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरा भाई एक वो फंसा हुआ है, कितना आज ही फंसा हुआ है 2100 रुपए के आसपास। और भाई 1-2 साल से रिलायंस के अंदर भी रिटर्न नहीं आ रहा। अडानी चाचा वहीं 4 गुना हो गए, ये बात अलग है कि फिर 50% टूट के नीचे आ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड लार्सन एंड टूब्रो, इंडियन होटल्स, आईटीसी लिमिटेड। शेयर्स सारे अच्छे हैं, बस क्या है, रिटर्न नहीं आ रहा है। और लार्ज कैप इसीलिए बोलते हैं कि गिरते कम है, साथ ही साथ जब गिरते कम है तो आपको रिटर्न भी कहीं ना कहीं कम मिलता है, ये बात है। आईटीसी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मारुति सुजुकी, एम्फैसिस, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के नाम से आप इसे जानते हो, जिंदाल स्टील, मैक्स हेल्थ केयर। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप सुनते जाओ।
क्योंकि जब आप इस तरीके से सुनते जाओगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर 1 साल के बाद कोई भी आपसे कहने आएगा कि भाई जानते हो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को, आप कहोगे हाँ जानता हूं भाई, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप है, इसका इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, समझ जाओगे इस तरीके से। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल, ट्रेंट लिमिटेड, टिमकेन इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, कुछ अदर्स में भी आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। टाटा मोटर से याद आया कि आपको पता होगा 1 अप्रैल 2023 से सारे मोटर व्हीकल स्पेशली अगर मैं 4 व्हीलर्स की बात करूं तो रेट बढ़ाने वाली है। मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, टाटा भी 5% से हाइक करेगा। तो अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 अप्रैल के पहले विचार कर लो, 50 से 60 हजार रुपए तक बच सकता है। इसके साथ साथ इस म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ और मैं बात करूं तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अगर मैं लार्ज और मिड कैप श्रेणी की बात करूं तो टॉप पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फिर भाई मेरे सीकेडी जी ये बताओ फिर एचडीएफसी लेके क्यों आ गए? मेरे भाइयों, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल का काम है केवल आपको अवेयर करना, हम कोई रिकमेंडेशन कोई एडवाइस नहीं करते। डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप देख सकते हैं मेरे भाइयों। पैसा आपका है, मेरा हमेशा से कहना एक रहता है पैसा आपका है, डूबता आपका यार पैसा है, बनेगा तो आपका पैसा बनेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छी अगर नॉलेज आपको मिल जाए किसी चैनल से, इससे अच्छा बात क्या है। और वैसे भी हमारा जीवन तो परोपकाराय संता विभूतया, इसी तरीके से सिखाते रहेंगे आपको हमेशा। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी जो क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये भी बहुत धमाकेदार कंपनी है और हर क्षेत्र में ये रिटर्न अच्छा इन्वेस्टर्स को बना के दे रही है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये कुछ लार्ज एंड मिड कैप की श्रेणी में ही आते हैं। मैंने 3 ऑल्टरनेट भी आपको प्रोवाइड करे, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी म्यूचुअल फंड है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, उसका भी इन डेप्थ एनालिसिस में लेकर के आ जाऊंगा। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इस एचडीएफसी जो लार्ज एंड मिड कैप की मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, इसका 7,897 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि टोटल इतना पैसा सभी इन्वेस्टर्स ने मिला के इस फंड के अंदर लगा हुआ है। अब मैं टोटल बात कर लेता हूं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यानी कि एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात कर लेता हूं। 4,46,280 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट। और आपको यह पता होना चाहिए मेरे मित्रों कि भारत देश के अंदर एचडीएफसी एएमसी जो है टॉप 5 के अंदर आती है। लोग ट्रस्ट करते हैं इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर। टोटल 135 स्कीम को ये टोटल मैनेज करके चल रहे हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ मैं विराम लेना चाहूंगा यहां से। आज मैंने बढ़िया से बात करी एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर लार्ज एंड मिड कैप के बारे में, कॉम्बो पैक के बारे में। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए भारत माता की जय। आप अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए स्टॉक मार्केट से सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।